जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है कि चतुर्थी पर मात्र रात्रि में भोजन करने का नियम लेकर स्नान करके लाल वस्त्र पहनकर गणेश जी को लाल चंदन के जल से मंत्रोच्चारण के साथ स्नान करवाना चाहिए। फिर लाल चंदन लगाकर लाल फूलों से उनकी पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस दिन धूप और उत्तम सुगंधित द्रव्य अर्पित करने चाहिए और नैवेद्य में लाडू अथवा मोदक का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य शरीर त्यागने के पश्चात दिव्य विमान में बैठकर दिव्य लोक में जाता है और श्री गणपति का पद प्राप्त कर लेता है। और अगर व्यक्ति को गणपति बाप्पा का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो उसे श्रद्धापूर्वक विनायक चतुर्थी व्रत अवश्य करना चाहिए। तो चलिए आज इस परम पावन अवसर पर हम विनायक चतुर्थी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं, क्योंकि कोई भी व्रत कथा बिना अधूरा ही माना जाता है। अगर विनायक चतुर्थी का व्रत रखते हैं तो उसकी कथा का श्रवण या पठन अवश्य करना चाहिए, जिससे संपूर्ण रूप से इस व्रत का पुण्यफल प्राप्त हो सके। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी नई कथाएं आप बिना किसी रुकावट के सुन सके। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। विनायक चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपाट खेलने को कहा। अब भगवान शिव भी चौपाट खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का निर्णय कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, पुत्र, हम चौपाट खेल रहे हैं, परंतु हमारी हार जीत का निर्णय करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती चौपाट खेलने लगे। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीती। खेल समाप्त होने के पश्चात बालक से हार जीत का निर्णय करने के लिए कहा, तो उस बालक ने महादेव जी को विजय बताया। अब यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोधवश उन्होंने बालक को अपंग होने तथा कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। अब यह सुनकर बालक विलाप करने लगा और माता पार्वती से क्षमा मांगते हुए कहने लगा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया है। अब बालक द्वारा की गई क्षमा यातना से माता पार्वती ने कहा, श्राप कभी मिथ्या नहीं हो सकता, इसलिए थोड़े दिनों के पश्चात यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएगी और उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत का पालन करना। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। और इतना कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। अब समय बीतने लगा और 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब उस बालक ने नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की संपूर्ण विधि जानकर 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। तब बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर जा सकूं और वे यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से वह बालक तुरंत ही चलने लगा। तत्पश्चात वह बालक कैलाश पर पहुंचा और वहां उसने शिव जी के दर्शन किए और कैलाश तक पहुंचने की अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। अब चौपाट वाले दिन से ही माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई और वह भगवान शिव के पास वापस आ गई। तब यह व्रत विधि भगवान शिव ने माता पार्वती को भी बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। और इस व्रत के प्रभाव से व्रत के 21वें दिन ही कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आए। तो उसी दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। जो भी भक्ति पूर्वक विघ्नराज गणेश जी की पूजा करते हैं उन्हें किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ता। श्रद्धा पूर्वक की गई पूजा से संतुष्ट होकर भगवान गणेश जी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए इस दिन व्यक्ति को भगवान गणेश जी की श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए, जिससे भगवान गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो यह है आज की हमारी विनायक चतुर्थी व्रत कथा।
हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे एक लाइक अवश्य करना और इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी यह कथा सुनने का लाभ और पुण्यफल प्राप्त हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।